डॉक्टर अरुण उपाध्याय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें और अपना उपचार आप स्वयं कर सकें घर बैठे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का नुस्खा उनके लिए जो मस्सों को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके शरीर में जगह जगह मस्से हैं। मस्से शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं कि चेहरे पर कहीं भी हो जाते हैं, गर्दन पर हो जाते हैं, चेस्ट पर हो जाते हैं, पेट पर हो जाते हैं, बैक में हो जाते हैं, यहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं कि उनकी सुंदरता भी इस मस्सों के कारण ढक जाती है और वो बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं कहीं निकलते हुए कि हमारे मस्से हैं, और वो सोचते हैं कि भाई ऐसा कोई उपचार मिल जाए हमें कि इस मस्सों को हम जड़ से ख़त्म कर दें। बहुत सी बार पढ़ते हैं, देखते हैं कहीं भाई कि घोड़े या घोड़ी का पूंछ का बाल ले लेते हैं और उससे काट लेते हैं, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसका पूर्णतः इलाज ये नहीं है, दोबारा भी उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से जाते हैं किसी भी बार्बर के पास, नाई के पास, वो धागे की सहायता से, किसी भी सहायता से काट देते हैं। बहुत सी बार चूना लगाकर इसको ख़त्म करा जाता है, लेकिन चूना कई बार घातक साबित हो जाता है। वो स्किन को वहीं से जला देता है और फिर एक दाग बन जाता है और वो जाने का नाम नहीं लेता। और कई बार मस्से ऐसे होते हैं कि महिला या पुरुष ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि कहते हैं हमारे जननांगों में ज़्यादा मस्से होते हैं, और ये ठीक नहीं होते। हम बहुत से उपचार लेकर थक चुके हैं, लेकिन मस्से जड़ से नहीं ख़त्म होते। तो इसका पूर्णतः इलाज मैं आपको आज बता देता हूँ ताकि दोबारा उत्पन्न ना हो। एक मैं खाने वाली औषधि भी बताऊंगा और एक लगाने वाली, क्योंकि खाने वाली औषधि जरूरी हो जाती है, जो अंदरूनी तरफ से पनप चुकी है आपको परेशानी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और लगाने वाली भी जरूरी है, जो पनप चुके हैं उनको बिल्कुल ख़त्म हो जाए ताकि दोबारा उत्पन्न ना हो। तो चलिए, सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है मस्से होने का सबसे मुख्य कारण क्या है। कई बार देखा जाता है मस्से जेनेटिक भी हो जाते हैं, यानी किसी के माँ बाप को, किसी के पेरेंट्स को हो तो बच्चों में भी होने का खतरा हो जाता है, और खतरा क्या हो भी जाते हैं। कई बार देखा जाता है अगर ज़्यादा मोटापे से ग्रसित है कोई इंसान, उसकी स्थूलता से, शरीर की स्थूलता से भी मस्से होने का खतरा हो जाता है। तो अगर कोई मोटापे से ग्रसित है तो उसको कम करो भाई। ज़्यादा मोटापा भी नुकसानदायक है। नॉर्मली इंसान रहे, फिट रहे, स्वस्थ रहे, बस। तो अगर किसी को ज़्यादा मोटापा है तो उसको लूज करें। इसके लिए भी नुस्खा डाला हुआ है मैंने, देख ले, लागदाने वाला, बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा है वो। चलिए, बहरहाल कई बार किसी चोट के कारण, किसी खरोच के कारण, किसी स्क्रैचेस के कारण भी मस्से उत्पन्न हो जाते हैं। कारण ये होता है जब चोट वगैरह लगती है किसी को, तो एचपीवी वायरस के कारण ये मस्से उत्पन्न हो जाते हैं। एचपीवी वायरस क्या है? एचपीवी वायरस यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब ये वायरस उत्पन्न हो जाता है उस जगह पर, तो कोशिकाओं पे कोशिकाएं परत पर परत चढ़ती चली जाती हैं और एक मस्सा बन जाता है, मस्से का रूप ले लेता है, और फिर वो खत्म होने का नाम नहीं होता। अब बहुत से उपचार ढूंढते हैं ऐसे कि जड़ से खत्म हो जाए, और काट कर उसको निकाल भी देते हैं, लेकिन फिर उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, मस्से भी कई तरह के होते हैं। कई बार मस्सों में ब्लीडिंग भी होती है। अगर मस्सा कट जाता है, वहां से हम छील देते हैं उसको किसी भी सहायता से, तो उसमें ब्लीडिंग होती है। किसी में ब्लीडिंग नहीं होती, किसी में दर्द होता है, किसी में दर्द नहीं होता। तो चलिए, अब किसी भी तरह के मस्से हो आपके स्किन पर, पूरी बॉडी पर, कहीं भी किसी भी तरह के मस्से हो, मस्से कई बार लटके हुए भी रहते हैं, ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जब उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा साइज बड़ा हो जाता है तो लटक से जाते हैं। कई बार मस्से छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं। चलिए, किसी भी तरह के मस्से हो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आप। चलिए, मैं उपचार बता देता हूँ आपको। पहले घरेलू उपचार बता देता हूँ। जो आपको करना है वो आप कर लें, केवल एक का प्रयोग करें। अब उपचार मैं बहुत सारे बता सकता हूँ, बहुत सारी विधियां हैं इनको हटाने की, लेकिन जो सबसे अच्छा उपचार है, जो मैंने प्रयोग कराया है पेशेंटों पर, जो मुझे रिजल्ट मिला है 101%, वो ही मैं आपको बताऊंगा। और वो आप करेंगे, लेकिन तरीके से, जैसा तरीका मैं बताऊंगा ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए, पहला नुस्खा मैं बता देता हूँ आपको। करना क्या, आपको प्याज ले लें, जो नॉर्मली प्याज हम खाने में प्रयोग करते हैं। एक प्याज लेकर उसको अच्छी तरह से कूट लें और कपड़े की सहायता से उसका रस निकाल लें अच्छी तरह से। रस निकाल लें, कम से कम आधी चम्मच निकाल लें, बहुत है, आधी चम्मच रस निकाल लें। फिर दूसरा ले लें आप लहसुन की कलियां लेकर छील लें अच्छी तरह से, 2 4 5 6 कलियां लेकर अच्छी तरह से कूट के वही कपड़ छन करके बिल्कुल रस निकाल लें उसका। अब बराबर रस ले लें दोनों का, आधी चम्मच
प्याज का रस, आधी चम्मच लहसुन का रस। अब इसमें मात्र एक चुटकी भर, हल्का सा मात्र चुटकी भर सफ़ेद नमक डाल लें, जो हम खाने में प्रयोग करते हैं नमक, वो नमक डाल लें। अब ये पेस्ट आपका तैयार है। अब लगाना कैसे, किसी भी कॉटन की सहायता से आप इसको ले लें। पहले जहाँ पर भी मस्सा है, जिस स्थान पर मस्सा है, उसको हल्के से गुनगुने पानी से वॉश कर ले, यानी कि हल्का सा लुक वार्म वाटर ले ले, हल्का सा गुनगुना पानी ले ले, उसको वॉश कर ले अच्छी तरह से। जब वॉश कर लेंगे, नॉर्मल कपड़े से साफ कर ले, गीलापन उसका हटा दे। फिर ये जो लोशन आपका तैयार है, प्याज का रस, लहसुन का रस और चुटकी भर नमक जो इसमें मिक्स करा है रस में, वो हल्का सा कॉटन से डिप करके, हल्का सा कॉटन का हिस्सा उतना ही ले जितना आपका मस्सा हो, ज़्यादा कॉटन का इस्तेमाल ना करें। तो थोड़ी सी कॉटन ले ले, यानी कि रुई की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी सी रुई ले ले, उसमें डिप करें और उस स्थान पर लगा दे, लगाकर बांध दे, कपड़े से टेपिंग कर दे या बैंडेज से लगा ले। उसको लगाकर रात को डेली इस्तेमाल कर ले। दिन में कोई इस्तेमाल कर सकता है, 2 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि रात को आपने लगाया, वॉश करके अच्छी तरह से लगा लिए, सुबह अपना उसको खोल ले, फिर थोड़ी देर बाद फिर हल्का सा वॉश करके फिर बांध ले। तो पूरे दिन भी इसको लगा सकते हैं। किसी के पास समय नहीं है, ऐसी जगह है जैसे चेहरे पर है, ऐसी जगह है, तो आप हल्का सा कॉटन का हिस्सा लेकर उसको डिप करके, हल्का सा डिप करना है और यहाँ पर लगाकर टेपिंग कर ले उसको रात को सोते समय डेली। बस इस तरह से करें। आप अगर करेंगे, हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन मस्सा जड़ से खत्म हो जाएगा, दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। साथ में बताऊंगा एक पीने वाली औषधि, बाद में बताऊंगा, अभी रुक जाएं आप, पहले लगाने वाला ही नुस्खा सुन लें आप। तो आप लगाने वाला ये भी कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, कभी आप सोचे कि भाई दाग बन जाएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर ले, दाग वाग कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जैसा बताया उसी हिस्से पर ही लगाए, हाँ हल्का सा बाहर तो लग ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सिर्फ अगर आपको फिर भी टेंशन वाला विषय बन रहा है कि भाई निशान पड़ सकता है, लहसुन है, गरम है, प्याज है, ये है वो है, चिंता का विषय नहीं है, टेंशन बिल्कुल ना ले। आजमाया हुआ नुस्खा है, काफ़ी जनों पर रिजल्ट आ चुका है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, चलेगा नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ। सिर्फ उतने हिस्से पर लगाएं, टेपिंग कर ले रात को सोते समय, सिर्फ एक ही बार लगा ले, 2 बार मत लगाएं आप, सिर्फ एक बार लगा ले। मस्सा बिल्कुल धीरे 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 धीरे, टाइम जरूर लगेगा इसमें, लेकिन मैं ऐसी विधि बता रहा हूँ कि दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, हकीकत है। तो इसको आप कर लें, डेली कर लें रात को सोते समय बस। और लास्ट में जब ये मस्सा हट जाए और आपको लगे भाई हल्का सा ब्लैकनेस सा आ रहा है, यहाँ पर हल्का सा निशान रह चुका है मस्से का, तो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लेकर अच्छी तरह से डेली रात को मसाज करके सो जाए, तो हल्के हल्के धीरे धीरे 2-4-5 दिन, हफ्ते भर में ये निशान भी खत्म हो जाएगा, अगर कोई चिंता वाला विषय है। बस एक तो ये करें। दूसरा उपचार ये भी आजमाया हुआ है, यानी कि मैं 3 उपचार इसमें बताऊंगा, तीनों ही सटीक उपचार हैं, आजमाए हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। दूसरा उपचार है इसका, अलसी ले लें आप, फ्लैक्सीड यानी कि तीसी भी जिसे कहा जाता है, उसको पीस के पाउडर बना लें आप। थोड़ा बहुत ही ले ले, 10-20-30 ग्राम ले ले, उसको पाउडर बनाकर रख लें आप। और एक ले ले कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल, एरंड भी बोला जाता है इसको, कैस्टर ऑयल के नाम से मिल जाता है आसानी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले ले, छोटी बोतल ले ले, बहुत है। अब थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि 1/4 चम्मच की मात्रा में पिसा हुआ पाउडर अलसी का, जो अलसी के बीजों का पिसा हुआ पाउडर आपके पास, वो 1/4 चम्मच ले ले, और 1/4 चम्मच या आधी चम्मच की मात्रा में उसके अंदर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का, एरंड का तेल मिक्स कर ले, अच्छी तरह से पेस्ट बना ले। अब उसी तरह से ये पेस्ट कॉटन पर लगाकर, रुई पर लगाकर अच्छी तरह से उसी स्थान पर जहां भी आपके मस्से हैं, मस्सों पर रखकर टेपिंग करके अच्छी तरह से उसको रात को सो जाए। ये भी डेली रात को सोते समय करें, इससे भी कोई भी निशान, जलन कुछ नहीं होगी, 101% सेफली है, कराया हुआ है, एक पर नहीं बहुत जनों पर प्रयोग करा है, तभी मैं बता रहा हूँ। हर वीडियो में आपको बताता हूँ भाई, यूट्यूब के माध्यम से मैं वही वीडियो अपलोड करूँगा जिसका मैंने रिजल्ट देखा है, जिससे कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं इसलिए भाई एड्रेस नहीं देता, आप जिद करते हैं भाई आना है आना है, भाई आके करोगे क्या मेरे भाई, मैं एड्रेस तो दे दूंगा आपको, लेकिन आके करोगे क्या बताऊंगा। फिर भी मैं यही और हर तरह की वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, किसी को असमंजस है वीडियो के थ्रू या किसी और के थ्रू, या उपचार उसको मिल नहीं रहा सही से, तो भाई मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है,
बहुत से कहते हैं नंबर ऑफ जाता है, भाई ऑफ तो जाएगा ही भाई। दोपहर को 2 से 3 बजे करें, 1 घंटे ऑन रहता है भाई। अब बहुत से कहते हैं बिजी जाता, भाई बिजी तो जाएगा भाई, लगातार सभी कर रहे हैं। आपसे मेरी बात हो रही है, किसी एक सदस्य से दूसरा सदस्य कर रहा है, उसका वेटिंग में जा रहा है, तीसरा सदस्य उसी समय कर रहा, तो भाई बिजी जाएगा, उसका वेटिंग में भी नहीं आएगा। और जिसका वेटिंग में आता है भाई, बैक कॉल जरूर करता हूँ, याद रहे आपको, सभी को करता हूँ, चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, लेकिन बैक कॉल मैं जरूर करता हूँ। तो चलिए, दूसरा उपचार ये है। अब कोई सा भी एक उपचार आप कर सकते हैं, उसी तरह से करना है जैसे पहले करा आपने। पहले अच्छी तरह से गुनगुने पानी से वॉश कर ले, धो ले, और फिर ये जो अलसी का पाउडर है ये और कैस्टर ऑयल जो है मिक्स करा आपने, पेस्ट बनाया, और इसको टेपिंग कर ले, बस ये कर ले, या तो वो कर ले या ये कर ले। अब तीसरा और बता देता हूं आपको, अगर ये नहीं करा जाता या ये कर चुका है, बहुत से ऐसे भी है भाई कर चुके हैं, रिजल्ट नहीं मिला, कारण बहुत सारे हो जाते हैं। एक कारण ये भी होता है कि आप प्रॉपर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पूर्णतः इलाज नहीं कर पा रहे, खाने वाली औषधि और ले, ताकि पूरी तरह से जड़ से निजात आपको मिल जाए आपके रोग से। तो चलिए, अब तीसरा मैं लास्ट बता देता हूं। लास्ट में क्या करना है आपको, अगर ये दोनों आप कर चुके हैं या करना नहीं चाहते, आप लास्ट वाला बता देता हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा सहूलियत से करें, जैसे मैं बताऊं ऐसे करें। इसको करना क्या, आपको नौसादर ले ले, नौसादर कहीं से भी मिल जाती है आसानी से, किराने स्टोर वाले भी रखते हैं, पंसारी से मिल जाएगी नौसादर। दूसरा ले लें आप खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, खाने में ही प्रयोग होता है बेकिंग सोडा, तो वो सोडा ले लें। अब लेना क्या है, दोनों को बराबर ले लें आप, 1/4 चम्मच वो ले लें, 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा, 1/4 चम्मच नौसादर, इन दोनों का पाउडर बना हुआ, दोनों को मिक्स कर लो आपस में। अब थोड़ा सा पानी डालकर, 2 4 5 बूंदे पानी डालकर पेस्ट सा बना के, इसको करना कैसे, आपको किसी भी तिल्ली की सहायता से हल्का सा उठाना है और मस्से वाली जगह, यानी कि मस्से की जड़ में हल्का सा लगाना है, बस लगाकर ऐसी छोड़ दे, कोई टेपिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, बस कुछ ही समय बाद, बहुत सी बार तो ऐसा देखा जाता है कि 24 से 36 घंटे में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है, मस्सा झड़ के खत्म हो जाता है, दोबारा उत्पन्न नहीं होता। बशर्त यह कि खाने वाली औषधि, मैं बार बार यही कहूंगा, खाने वाली औषधि जो बताऊंगा वो और खानी है आपको। तो मस्से वाली जड़ पर ही लगाना है, किसी भी तिल्ली की सहायता से, किसी की भी सहायता से, चोंच वाली सहायता से, किसी भी, जैसे नोक वाली सहायता है, ये इसकी नोक बनी हुई है, नोक की सहायता से उठाएं और यहीं पर रख लें, हल्का सा जड़ में लगा लें, इसको छोड़ दें, कोई भी टेपिंग, कोई भी पट्टी वगैरह नहीं बांधनी। बस यकीन मानिए, ये बहुत ही जल्दी वर्क करता है। ये मैंने इसलिए बताया है, अगर ज़्यादा मात्रा में लग जाए तो नुकसान भी दायक है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। बहुत से ऐसे कहेंगे कि भाई 20-25 दिन, महीना भर कौन करे भाई, ऐसी चीज़ बता दो 1 दिन में ख़त्म हो जाए, तो भाई ये कर लेना, 1 से 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सहूलियत से, जैसा मैं कह रहा हूँ, चेहरे पर प्रयोग ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाथ पर किसी भी अंग में प्रयोग कर ले, जनांगों पर हो जाता है वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वही तिल्ली की सहायता से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। तिल्ली की सहायता से हल्का सा लोशन सा उठाए और डिप करके लगा ले, हल्का सा जड़ में ही लगाकर छोड़ दें उसको, बस। तो यकीन मानिए इससे बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाता है। और बहुत से घबरा जाते हैं, ये नहीं कर सकते, तो मैंने वो भी उपचार बता दिया, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, ना ही इसका दुष्परिणाम। बस ये दुष्परिणाम ये है कि ज़्यादा मात्रा में ना लगे। अब मैं आपको खाने वाली औषधि बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये 3 बताए हैं मैंने, तीनों में से भी एक कर सकते हैं, कोई सा भी एक करें अगर करना है तो। दोनों नुस्खे या तीनों नुस्खे एक साथ नहीं करने, एक करना है। खाने वाली औषधि आप सुन लें, क्या लेना है आपको। खाने वाली औषधि में एक लेना है आपको केशोर गूगल। केशोर गूगल बैद्यनाथ कंपनी की ले। अगर आपको बैद्यनाथ कंपनी की नहीं मिलती, पहले कोशिश करें बैद्यनाथ कंपनी के लिए, नहीं मिलती तो किसी और कंपनी के लिए कैशोर गूगल लेनी है। एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद ले लें, आधा घंटा 15-20 मिनट बाद ले लें, नॉर्मल पानी से एक गोली ले, नॉर्मल पानी के साथ। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद एक आसव लेना है आपको, पीने वाला आसव लेना है, महामंजिष्टाधि काढ़ा। महामंजिष्टाधि काढ़ा बैद्यनाथ कंपनी का ले। पहले बैद्यनाथ कंपनी की कोशिश करें, अगर नहीं मिलता इनकेस तो दूसरी कंपनी का आप सोच विचार करें, ले उसको। तो ये 2 चीज़ें लेनी है आपको, बस। अब महामंजिष्टाधि काढ़ा कैसे लेना है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, वही आधे घंटे बाद। यानी केशोर गूगल जैसे आपने ली, उसी के 10 मिनट बाद, या केशोर गूगल से पहले ले लें आप 2 ढक्कन महामंजिष्टाधि काढ़ा के ले, यानी कि 2 टीस्पून, जो नॉर्मल टीस्पून होती है, यानी कि 10 ml की मात्रा में 2 चम्मच दवाई लें, यानी कि महामंजिष्टाधि काढ़ा, 2 चम्मच पानी मिक्स करें इसके अंदर, पी जाए।
इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद 2 चम्मच दवाई 2 चम्मच पानी मिलाकर पी जाए। फिर 10 मिनट बाद अपना कैशोर गूगल ले लें 1 गोली बस। तो खाने वाली लगातार करते रहें, महीने 2 महीने ले सकते हैं, कोई दुष्परिणाम नहीं है। ये स्किन को भी निखार करेगी, एलर्जिकल सिम्टम्स हो उसको भी दूर करेगी। जो भी कोई दुष्प्रभाव हो रहा है आपके शरीर पर जिससे कि एलर्जिकल सिम्टम्स हो रहे, ब्लैकनेस आ रही चेहरे पर, वो भी खत्म कर देगी। तो आप ये 2 जो मैंने औषधि बताई है ये ले लें और लगाने वाला कोई सा भी एक प्रयोग कर ले बस। आपकी परेशानी यकीन मानिए जड़ से खत्म हो जाएगी। कहीं ना जाएं, किसी को पैसे ना दें, कहीं पैसे वेस्ट ना करें। अपना उपचार आप स्वयं कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं बस। तो आप इस तरह से कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पेट अपना साफ रखें, दिनचर्या में बदलाव रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। आगे नवरात्रे चल रहे हैं, हैप्पी नवरात्रे। माता रानी सब ठीक करेगी, सबके दुख हरेगी बस। बाकी यही कामना करता हूँ ऊपर वाले से, माता रानी से ही कामना करता हूँ। जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।